हे वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग कुछ लर्निंग्स लेंगे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए। कौन सी स्टोरी है? जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगाया हुआ था। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे वहाँ पे, तो आप लोगों को सारी बातें पता होंगी कि कौन सी स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ। एक छोटे से बालक, मतलब जिसका नाम वोपदेव था, उस बालक की स्टोरी, छोटी सी एक स्टोरी, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और इसके माध्यम से हम लोग कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए। कौन सी लर्निंग है, क्या स्टोरी है, कैसी स्टोरी है, किस तरीके से हम उसमें से लर्निंग ले सकते हैं, अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं सब्सक्राइब किया हुआ अभी तक तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं डाला हुआ है, बेल बजाई नहीं हुई है, चाहे वहाँ की हो चाहे यहाँ की हो, तो बजा दो सर, क्योंकि दिमाग की घंटी बजाओगे तो आपका घंटा बचेगा, मीन्स टाइम सेव होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि कौन सी स्टोरी है और क्या हम सीख सकते हैं। एक बार की बात है, ये स्टोरी है एक छोटे से गांव की। आज से कुछ साल पहले, कुछ साल क्या बहुत साल पहले की बात है, जब इंडिया में मुगल साम्राज्य का राज हुआ करता था। मात्र 6 महीने के लिए वो मुगल साम्राज्य आई थी इंडिया में, तो उस समय की बात है। और ये कोई ऐसा आप लोग मत समझिएगा कि मैं कोई धार्मिक तरीके का ये वीडियो बना रहा हूँ, बस छोटी सी एक स्टोरी है, उसके माध्यम से हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी किसी को अगर मतलब किसी तरीके का क्वेश्चन करना हो, या फिर कोई मतलब कटाक्ष टाइप का, या फिर कुछ भी गलत जिसके माइंड में अगर विचार आया, तो भाई धर्म से रिलेटेड, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ऐसा कोई ये वीडियो नहीं है, बस नेटवर्क मार्केटिंग में हम इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं उस चीज़ का है। तो उस टाइम एक छोटा सा गांव हुआ करता था, और उस गांव में एक बालक हुआ करता था जिसका नाम वोपदेव था। उस वोपदेव की कहानी यह है कि वो जब स्कूल में, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई करता था, तो उस स्कूल में वो स्टडी करता था, और सबसे गधा लड़का, जैसा कि आज के टाइम में हम हैं, वैसा बताया जाता है कि वो उस टाइम में सबसे मतलब पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति था, बच्चा था। और उसका ये खासियत था कि वो हर एक गांव के लड़के के संग सेम क्लास में पढ़ चुका था। मतलब कि वो कभी पास ही नहीं हुआ अपने स्कूल में, अपने क्लास से, और कभी आगे बढ़ा ही नहीं उस स्कूल में। हमेशा वो फेल ही होता था, और उसका दिक्कत ये हो जाता था कि वो मतलब कभी पास ही नहीं होता था। बस प्रॉब्लम ये थी कि उसको कुछ समझ ही में नहीं आता था कि वो कैसे पढ़े या फिर कैसे समझे। कुछ भी पढ़ता था नहीं समझ में आता था, कुछ भी पढ़ता था नहीं समझ में आता था, तो उसके वजह से वो हमेशा फेल हुआ करता था, और वो उसको चीज़ें याद ही नहीं रह पाती थी जल्दी ढंग से। तो इसी तरीके से करते करते जब उस स्कूल में पूछा गया उस बालक से, तो उसका ये सारी प्रॉब्लम्स था, और रिपोर्ट कार्ड भी उसका अच्छा नहीं आता था। तो हुआ ये कि स्कूल वाले परेशान हो गए इस बालक से कि भाई इस पर्टिकुलर एक बच्चे की वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है। तो क्या किया उन्होंने, जब ये स्कूल के लोग उससे परेशान हो गए, तो स्कूल वालों ने उसको वहाँ अपने स्कूल से ही निकाल दिया, और उसको बोल दिया कि जो टर्मिनेशन वाला सर्टिफिकेट होता है वो उन्होंने दे करके उसको निकाल दिया। तो उस टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो बच्चा बड़ा ही परेशान हो गया कि भाई मुझे तो स्कूल से निकाल दिया गया, अब क्या करूँ। घर जाऊँगा, अगर ये बताऊँगा कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, तो वो घर पे पता नहीं क्या सोचेंगे। और तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं स्कूल से घर ही नहीं जाता हूँ, मतलब कि वो घर गया ही नहीं उस दिन फिर उस गांव में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जा करके वो बैठ गया कुछ देर के लिए, वो अपने माइंड को शांत करने के लिए, ये जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुई थी। तो उसने अपने आप को शांत करने के लिए उस पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया। अब ये स्टोरी कहाँ पे आपको मिलेगी? ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, उस छोटे से बालक के बारे में बताया गया है। और ये कोई नहीं है, श्रीला प्रभुपाद महाराज ने भागवतम में इसका वर्णन किया हुआ है। अगर आपको अच्छे से नॉलेज होगी भागवतम की, तो आप समझ पाएंगे
इन सारी चीज़ों को। वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ भागवतम या गीता के बारे में, तो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। बस किसी एक महान पुरुष ने, शुद्ध वैष्णव ने इस चीज़ के बारे में बताया हुआ था, तो मैंने वो वीडियो देखी थी। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियो उससे रिलेटेड मिल जाएगी। आप सर्च कीजिएगा वोपदेव की कहानी या फिर सफल बालक वोपदेव के नाम से आपको मिल जाएगी। और अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखना चाहें तो आप मेरे माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे उस बालक के संग यही दिक्कत हो गई थी कि मतलब उसको निकाल दिया गया, तो जा कर के बैठ गया पेड़ के नीचे। फिर पेड़ के नीचे जब बैठा, शांति से बैठा हुआ था, एकदम रेस्ट मोड में था, आराम कर रहा था, तो उसकी नज़र एक कुएं पे पड़ी, जहाँ पे सारी गांव के लेडीज़ और जेंट्स जितने भी लोग थे और बच्चे लोग थे, वो आकर के उस गांव से पानी निकाला कर रहे थे। और वो गांव का जो कुआं होता था उस टाइम, पुराने टाइम में आपको पता ही होगा कि कुआं पे चक्री नहीं लगी होती थी, तो उस कुएं पे रस्सी से लोग पानी निकालते थे, तो डायरेक्ट रस्सी कुएं पे घिसती थी, जो उसका पत्थर होता था। तो घिसते घिसते वो रस्सी कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस के माध्यम से वो रस्सी ने क्या किया, उस पत्थर को काट दिया। अब ये रस्सी और पत्थर की जो मैं कहानी इसके पहले वाले वीडियोस में बताया हूँ, उसकी छोटी सी एक पार्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। पूरा देखना है तो आप वहाँ पे उस वीडियो पे जा करके देख सकते हैं पूरी कहानी रस्सी और पत्थर की। तो उस पत्थर को काट दिया। उसके बाद वोपदेव ये चीज़ें देख रहा था उस टाइम पेड़ के नीचे बैठ करके। तो देखा कि भाई जब रस्सी कॉन्टिन्यूसली हम बाल्टी निकाल रहे हैं पानी, तो रस्सी क्या कर रही है कि बाल्टी का वेट एक तरफ उधर और हम एक तरफ, तो हम ऐसे खींच रहे हैं और बाल्टी का दूसरी तरफ से वेट है। तो ये जो पत्थर है, जो बीच का पत्थर है, वो क्या हुआ कि कट गया, मतलब कि पत्थर फूट गया। तो मतलब कि उसके दिमाग में एक थॉट आया कि यार जब ये पत्थर टूट सकता है बार बार रस्सी के घिसाव से, तो ये दिमाग हमारा पत्थर थोड़ी ना है। अगर हम इसी दिमाग में अगर बार बार अगर पढ़ाई करें और स्टडी करें, जो भी हम पढ़ते हैं, अगर उसको हम बार बार रीडिंग करें, अगर कॉन्टिन्यूसली, अगर आप एसएससी पीओ की एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो अगर बार बार हम इस चीज़ को पढ़ें तो क्या पता वो पूरी किताब ही याद हो जाए। तो वो उसके दिमाग में ये थॉट बैठ गया। तो वो क्या किया कि जा करके घर पे अपने जितने भी भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, उसको पहली बार पढ़ा नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा नहीं समझ में आया, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं, 1000वीं बार ऐसे पढ़ते पढ़ते पूरा 700 श्लोक उसने याद कर दिया। अब मुझे याद तो है नहीं कि मैं आपको सुनाऊं, लेकिन हाँ वो मतलब याद कर लिया था बच्चा। उसके बाद भागवतम की बात करते हैं। भागवतम का 18,000 श्लोक उसने याद कर लिया इसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस से। तो उस दौरान जब मुग़ल साम्राज्य का राज हुआ करता था, और मुग़ल साम्राज्य खाली 6 महीने के लिए आए हुए थे, तो मुग़ल साम्राज्य ने ये देखने के लिए आए हुए थे कि भाई ये इंडिया में मतलब लोग इतने मतलब शास्त्र कैसे, मतलब शास्त्र के बारे में वो लोग जानने के लिए आए थे और शास्त्र को मतलब ज्ञान लेने के लिए आए थे। जब शास्त्रों का उन्होंने ज्ञान ले लिया था, तो क्या किया कि पूरे शास्त्र इंडिया से, पूरे जितने भी इंडिया के शास्त्र थे, जो इंडिया को मतलब भारत को रिप्रेजेंट करते थे, जिसके लिए भारत फेमस था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि सोने की चिड़िया इसीलिए बोला जाता था क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया शास्त्र हुआ करते थे इंडिया में। तो वो सारी के सारे शास्त्र मुग़ल साम्राज्य ने पूरा जला करके राख कर दिया। तब हुआ दिक्कत ये कि भाई पूरा साधु संतों में ये बात चली कि भाई कौन ये सारी चीज़ें बताएगा आने वाले टाइम में। अब ये पूरी चीज़ें तो पूरे शास्त्र तो जल गए। तो अब उनके सामने ये प्रश्न था कि भाई किसको गीता के पूरे श्लोक याद होंगे, या भागवत के पूरे श्लोक याद होंगे, या पूरे शास्त्र किसको याद होंगे। तो उस टाइम बताया गया कि भाई एक बच्चा है जिसका नाम वोपदेव है, वो उसने पूरा शास्त्र याद किया हुआ है उस गांव में। तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, पूरी मीडिया आ गई थी, सारी मीडिया के लोग आ गए थे, और उसने बोला गीता याद है? हाँ याद है। तो पूरे शास्त्र श्लोक उसने सारे मतलब जितने भी लोग थे वहाँ के सबको सुना दिए। 18,000 श्लोक जो भागवतम के थे उसने वो भी बोल दिए। तो यहाँ से एक उम्मीद की किरण जग गई थी कि भाई जहाँ पे लोगों ने कुछ बुरा किया, तो वहीं पे एक व्यक्ति था जिसने, एक बालक था जिसने
मतलब ये सारी चीज़ें याद कर लेते सिर्फ इस वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस, बस ये चीज़ देखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो कोई चीज़ याद होती है कि नहीं। तो उसने प्रैक्टिस करके सारी बस याद करने के लिए रट्टा मार लिया था वो सारा श्लोक, जिसके वजह से आज हम भागवत और गीता पढ़ पा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में मुझे पता नहीं है, तो आप किसी शुद्ध वैष्णव के पास जा करके आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, या इस्कॉन में आप जा करके पता कर सकते हैं। ये आपको, जैसा कि इसके पहले वाले इस्कॉन का वीडियो मैंने बताया हुआ था, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये टोटल कहानी थी, और वहाँ से वो बालक पूरा फेमस हो गया था। मतलब मीडिया में भी न्यूज़ आ गई कि भाई एक बालक है जिसके वजह से ये सारे शास्त्र बचे हुए हैं, इसने पूरे शास्त्र याद कर लिए। तो ये पूरी टोटल कहानी थी, और इस कहानी के माध्यम से हम लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सीख सकते हैं। पहली चीज़ कंसिस्टेंसी। अगर 4-5-10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं किसी एक कंपनी में, तो 2 रीज़न हो सकते हैं कि मतलब वहाँ पे हमारी ग्रोथ अगर नहीं हो रही है, तो पहली रीज़न तो ये हो सकती है कि कंपनी रद्दी है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि हमारे दिमाग ही रद्दी है, हमको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो या तो कंपनी चेंज कर लो, या तो दिमाग को सही से अपने काम में लगा लो। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल लोग जैसा बोलते हैं कि 4-5-10 साल वर्क करना चाहिए, लेकिन तब जब कंपनी अच्छी हो। अगर अच्छी है, जेन्युइन कंपनी है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंस रखिए। जब पत्थर टूट सकता है रस्सी के घिसाव से, तो हमारा भेजा थोड़ी ना कुछ ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है, वो भी तो मतलब क्रैक हो ही सकता है। ये 4-5 साल तक जो वर्क करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई एक दिन तो आ ही सकता है जब आप अचीवमेंट ले लोगे अच्छे से। तो वो दिन के लिए बस आज से प्रिपेयर करते रहिए, और बाद में जब वो दिन आ जाए तो उसके बाद रिपेयर कर दो, सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा बिजनेस। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ होती है। लगातार बढ़ते हुए क्रम में मेहनत करते जाइए, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा MLM इंडस्ट्री में। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो वही कंसिस्टेंसी में ही आगे, प्रैक्टिस आप करते रहिए। तीसरी चीज़ आती है पेशेंस। जैसा कि मैं आपको बताया था कि पेशेंस तो हर जगह ज़रूरत है। अगर हम वॉशरूम में जा कर के कुछ मतलब फ्रेश होते हैं, तो वहाँ भी पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये जो बड़ी सी चीज़ है, तो इसके लिए भी तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे जो कि हम इस स्टोरी के माध्यम से अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जितने भी है आपकी टीम है, 1000, 500, 2000, 10,000 की टीम जितनी भी है, आप उन सब से शेयर कीजिएगा और उनको ये स्टोरी के बारे में बताइएगा, ताकि वो कुछ सीख सकें इस स्टोरी से। जब वो छोटा बालक कर सकता है, तो आप भी तो कर ही सकते हैं। तो ये टोटल स्टोरी थी और ये पूरा वीडियो था। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है पूरे ध्यान से, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और चैनल पे अगर अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस में आपको इसी तरीके की बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और चैनल सब्सक्राइब करके रखे हुए तो घंटी बजा लेना ज़रूर, क्योंकि दिमाग की जब तक घंटी नहीं बजाओगे तब तक तुम्हारा टाइम नहीं सेव होगा, मतलब कि घंटा नहीं बचेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय। थैंक यू।